वेलकम बैक टू माय चैनल। ये माय लेनर गग्गा का पार्ट 4 है। आज का पार्ट स्टार्ट करने से पहले मैं लेनर गग्गा क्यों मैंने इस टाइटल का नाम रखा मैं थोड़ा क्लियर कर देती हूँ। लेनर गग्गा मतलब होता है गग्गा इज बिग ब्रदर। लेनर गग्गा मतलब सेकंड बिग ब्रदर। जैसे लांगवांग जी इस हम आपने सुना होगा वांगशन वाले जितने भी आपने फैन फिक्शन थे वो सेकंड जेड या सेकंड बेटे हैं लैन फैमिली के, तो इसी वजह से विंग उन्हें लेनर गग्गा बोल रहे हैं। सो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये लेनर गग्गा मैंने क्यों रखा। नाउ बैक टू द स्टोरी। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि मैडम यू ने विंग को समझा दिया कि उसकी कल शादी है। विंग जो शादी का मतलब होता है मीठा अच्छा खाना खाना, खूब सारे पकवान खाना, अच्छे से सुंदर से रेडी होना और खूब सारे गिफ्ट रिसीव करना, वो यही सोच रहा है। उसे लग रहा है कि कल ऐसे ही होगा, उसको तैयार होके इस तरह से फंक्शन अटेंड करना पड़ेगा, वहाँ सब लोग खाना खाएंगे और उसे गिफ्ट मिलेगा। यही उसके दिमाग में था जैसा उसने देखा था अपनी सीजे की शादी में। वो वही चीज़ सोच के इस शादी के लिए हाँ कर देता है। मॉर्निंग होती है। आज की मॉर्निंग सारे लोगों के लिए, इन शॉर्ट सारे लैंड्स के लिए और जैन फैमिया और मैडम यू के लिए बहुत स्पेशल थी, क्योंकि आज विंगी और लांगवांग जी की शादी थी। जैसा लान कुरैन ने कहा था उन्होंने सारे इंतज़ाम कर दिए थे। रातों रात उन्होंने वांग जी और विंग के ड्रेसेस रेडी कर दिए थे, उनके कोट्स रेडी कर दिए थे और लीगल टीम या एक तरीके से कह सकते हैं लॉयर, वेडिंग जो एक तरीके से करवाते हैं, वो सब लोग वहाँ पे बिजी पहुँच चुके थे। विंग बड़े आराम से मॉर्निंग में उठता है। काफ़ी दिन बाद अपनी मदर की गोद में या अपने मदर के पास होने की वजह से उसे कंफर्टेबली नींद आई थी, इसलिए आज वो डर के चीख के घबरा के नहीं उठता, वो नॉर्मली उठता है। जब विंग उठता है तो मैडम यू उसे बड़े प्यार से उसी के उस कोट को जो लान कुरैन लाए थे उसके लिए उसमें रेडी करती हैं। विंग और वांग जी के मैचिंग कोट्स थे, यानी दोनों के एक जैसे कोट्स थे। उसके उनकी पॉकेट में मतलब मैडम यू ने और लान कुरैन ने फ्लावर्स भी लगाए थे। एक लीगल टीम उन लोगों का वेडिंग एक तरीके से वेडिंग हॉल कह दो या एक तरीके से ड्राइंग हॉल में वेट कर रही थी। विंग जब वहाँ पहुँचता है तो शॉक हो जाता है, क्योंकि ये तो बिल्कुल भी वैसा नहीं लग रहा जैसा उसकी सीजे की वेडिंग में हुआ था। यहाँ तो कुछ लोग बैठे हुए हैं, एक पर्सन सामने कुछ पेपर्स को लेके बैठा हुआ है और उन्हीं के अपोजिट में उसके लेनर गग्गा बैठे हुए हैं सेम विंग की तरह, विंग जैसे कपड़े पहन के। विंग अपनी मदर की तरफ देखता है तो उसकी मदर बड़े प्यार से उसका हाथ पकड़ के उसे वांग जी के पास में बैठा देती हैं। उसके बाद वो पर्सन विंग और वांग जी की शादी की सारे प्रोसेस करता है। वो विंग और वांग जी से वो दिलवाता है, उन दोनों से उस पेपर्स पे साइन करवाता है, जिससे ये दोनों लीगली हस्बैंड और हस्बैंड बन जाएंगे या एक तरीके से मेड बन जाएंगे। इस लीगल प्रोसेस को लान कुरैन ने जल्द से जल्द पूरा करने के लिए कहा गया ताकि कोई इस बीच में प्रॉब्लम ना हो। और उस पर्सन ने बताया कि शाम तक पूरे प्रोसेस हो जाएंगे। इवन वो चाहे तो अभी भी वो दोनों ऑफिशियली हस्बैंड एंड हस्बैंड बन गए तो अभी भी ऑफिशियली डिक्लेयर कर सकते हैं। लेकिन लान कुरैन कोई भी एक तरह से वो नहीं चाहते कि मिस्टेक हो, इसलिए वो कहते हैं कि जब ये पेपर कोर्ट में सबमिट हो जाएंगे और वहाँ से इन दोनों के लाइसेंस आ जाएंगे या एक तरीके से सर्टिफिकेट्स आ जाएंगे, वेडिंग से मैरिज सर्टिफिकेट्स, उसके बाद वो अनाउंसमेंट करेंगे। विंग अब वहीं बैठा हुआ है, सब लोग उन दोनों को कंग्रेचुलेशन बोल रहे हैं। विंग उन लोगों के कंग्रेचुलेशन तो ले रहा है पर वो होप कर रहा है कि ये लोग उन्हें गिफ्ट देंगे जैसे उसकी सीजे को गिफ्ट मिले थे। विंग बार बार सबके हाथों पे गौर से देखता है, सब लोग बस आके कोई से प्यार से सर पे आशीर्वाद दे रहा है। वांग जी सबको वो कर रहा है, सबसे हैंडशेक कर रहा है। विंग कोने में बैठा हुआ सिर्फ ये ऑब्जर्व कर रहा है कि जैसा उसका लेनर गग्गा कर रहा है वो वैसे कर रहा है उनके, क्योंकि अब वो उनके हस्बैंड मतलब विंग के हस्बैंड बन गए हैं इसी वजह से। लेकिन कोई गिफ्ट नहीं दे रहा विंग को, कहीं कोई पार्टी नहीं हो रही, कहीं कोई खाने का टेस्टी सा सामान नहीं हो रहा। ये कैसी शादी हो रही है? विंग की तो ये शादी नहीं चाहिए थी, विंग को तो सीजे वाली शादी करनी थी। सीजे की तरह बड़े से एक बैंकेट हॉल हो जहाँ वो और उसके हस्बैंड अब सुंदर सी रेड कलर के हार्मफू पहने जैसे सीजे ने और उसके हस्बैंड ने पहने थे। बहुत सारे लोग उन्हें प्यारे प्यारे से गिफ्ट दे जैसे सीजे को मिले थे। विंग को तो ऐसा कुछ भी नहीं मिल रहा। अब विंग बैठे बैठे ही पाउटी फेस बना के बैठ जाता है और गुस्से में अपनी मदर और फादर को देखने लगता है। वो दोनों भी नहीं समझ पा रहे कि विंग को गुस्सा क्यों आ रहा है। विंग तो अभी तक बिल्कुल ठीक था, सर
सडनली ये गुस्सा क्यों। वहीं वांग जी भी साइड में खड़े हुए विंग की सारी हरकतें ऑब्जर्व कर रहा है। वो एक एक चीज़ देख रहा है कि किस तरीके से जब भी कोई उसके पास उसे कॉन्ग्रेचुलेशन करने आ रहा है तो उसकी आंखों की एक एक्साइटमेंट आती है। फिर वो बहुत देर तक उन लोगों के हाथों को देखता है और उसके बाद जब कुछ नहीं उसे मिलता तो मुंह नीचे करके सैड सा फेस बना के बैठ जाता है। कहीं ना कहीं वांग जी समझ रहा है कि शायद विंग के दिमाग में कुछ और चल रहा है। इसी कारण वो अब धीरे से प्यार से विंग के पास आके बोलता है, क्या हुआ तुम्हें, तुम अपसेट क्यों हो रहे हो। मैं विंग पाउटी फेस बनाते वांग जी की तरफ देखते बोलते हैं, कोई हमें गिफ्ट क्यों नहीं दे रहा। सीजे को तो बहुत सारे गिफ्ट मिले थे, कितने सारे गिफ्ट थे सीजे के पास, हमारे को कोई गिफ्ट क्यों नहीं दे रहा। क्यों तुमने और मैंने रेड रंग का हानफू नहीं पहना, और हमारा टेस्टी टेस्टी खाना कहाँ पर है। ये तो बिल्कुल भी वेडिंग वाली चीज़ नहीं लग रही, ये क्या हो रहा है। इसे वेडिंग नहीं कहते। मदर तो कह रही थी आज तुम्हारी और मेरी वेडिंग होगी, पर हमारी और तुम्हारी वेडिंग कहाँ हो रही है। यहाँ पे तो कोई हमसे सिग्नेचर करवा रहा है और सब हमें कॉन्ग्रेचुलेशन बोल रहे हैं। नहीं, बड़ी पाउटी फेस बनाते हुए बोलते हैं वांग जी, जो समझ चुका है कि उसकी शादी एक 14 साल के ताजे से बच्चे से हुई है। उसे नहीं पता शादी मतलब सिर्फ तैयार होकर बैठना, टेस्टी खाना खाना या गिफ्ट नहीं होता। शादी का असली मतलब क्या है इस बेचारे को तो ये भी नहीं पता है। पर विंग कि इसमें कोई गलती नहीं है, वो अभी एज में भी कम है और एकदम से उसके साथ इतना सब कुछ हो गया तो उससे बेचारा वांग जी ये चीज़ें कहते हैं ना एक्सपेक्टेशन भी नहीं करता है। इसलिए वो बड़े प्यार से विंग को बोलता है, तो मुझे बताओ तुम्हें क्या गिफ्ट चाहिए, मैं तुम्हारे लिए लेके आ जाऊँगा। आज तुम्हारी और मेरी वेडिंग हुई है तो मेरा राइट है कि मैं अपनी वाइफ या एक तरह से कहते हैं हस्बैंड को जो भी चाहिए अब मैं तुम्हें दिलाऊंगा। बताओ तुम्हें क्या चाहिए। विंग एकदम से एक्साइटेड होके अपनी बड़ी स्पार्किंग आई से वांग जी की तरफ देख के बोलता है, मुझे स्केच बुक चाहिए, मुझे कलर्स चाहिए, मुझे पेंट ब्रश चाहिए, और हाँ मुझे वो बड़ा वाला कैनवस भी चाहिए जिस पे मैं पेंटिंग कर सकूं। लोटस पेयर में नहीं मिलता, पर सीजे बोल रही थी कि बड़े शहरों में मिलता है, मुझे वो चाहिए। एकदम से वांग जी समझ जाता है कि विंग को कहीं ना कहीं आर्ट्स में इंटरेस्ट है, शायद इसी कारण वो ये सब चीज़ें वांग जी से मांग रहा है। वांग जी बड़े प्यार से बोलता है, ठीक है तुम चिंता मत करो, मैं जल्द ही तुम्हारे लिए जो भी तुम्हें चाहिए वो सब ले आऊँगा। नहीं, खुश हो जाता है और खुशी में एकदम से वांग जी को प्यार से हक, कहते हैं ना बच्चे जो एक्साइटेड होकर ये करके हक कर लेता है, ऐसे हक करके खुश होके अपनी जगह से थोड़ा सा पैर पटकना या एक्साइटमेंट में कूदने लगता है। ठीक है मैं वेट करूँगा, और ये कह के वो दौड़ा दौड़ा अपने रूम की तरफ चला जाता है क्योंकि काफ़ी देर से वो यहाँ बैठे बैठे बोर भी हो गया था और उसे बहुत इतना अच्छा लगा कि उसकी बात एक बार में मान गया वांग जी। मैडम यू भी उसकी सीजे भी कई बार उसे प्यारी प्यारी बातों करके रोकती है। भाई एकदम से कोई बच्चों को वो भी नहीं कहता ना, अगर बच्चा कुछ मांगे कि हाँ ले आएंगे, वो कहते ना हाँ ठीक है बेटा देखेंगे, अगली बार देखेंगे, ऐसे कह देते हैं ना। तो हमेशा उसको ऐसे ही सुनने को मिलता था और यहाँ तो वांग जी ने प्रॉमिस कर दिया थोड़ी देर में ले आएगा, तो उसके लिए तो बहुत खुशी की बात थी। वो खुशी खुशी से कूदता हुआ अपने रूम में चला जाता है। वहीं वांग जी के लिए ये बहुत बड़ा शौक था क्योंकि आज तक वांग जी को कोई टच नहीं कर सकता, हक करना तो बहुत बड़ी बात थी। वहीं हॉल में खड़े बाकी लोग भी वहीं विंग का ये एकदम से जो उसने किया खुशी में कूदना, वांग जी को हक करना, फिर कूदते हुए अपने रूम में चले जाना, ये भी उन लोगों के लिए भी काफ़ी शौक था। मैडम यू और जैन फैमिली के लिए इसलिए क्योंकि कई दिन बाद विंग एक नॉर्मल जो वो हमेशा हरकतें करता था उनमें से कुछ हरकत करता हुआ दिखा। और वहीं लैंस के लिए ये देखना कि किसी ने वांग जी को हक किया और वांग जी ने कुछ गुस्सा नहीं किया, बस वो वहाँ चुपचाप खड़ा रहा, ये भी उनके लिए भी काफ़ी शॉकिंग था। लेकिन सिचन समझ गए शायद विंग ही उनके ब्रदर के लिए परफेक्ट था, शायद भगवान ने ही विंग को इनकी लाइफ में भेजा है क्योंकि जिस तरीके से कोल्ड हार्टेड, हमेशा खुद को रिजर्व रखना, एक बबल में हमेशा अपने आप को बंद करके रखना वाले लांग वांग जी को विंग जैसा ही कोई बबली चुलबुला पर्सन है जो वापस लाइफ जीना सिखा सकता है। वहीं वांग जी चुपचाप खड़ा रहा क्योंकि उसका रीज़न ये है कि वांग जी को पता है कि विंग की एज और उसकी एज में बहुत अंतर है। विंग अभी सिर्फ 14 साल का है और वांग जी 20 ईयर्स है, यानी उन दोनों की एज में अभी 6 साल का अंतर है। तो विंग को इस तरीके से बच्चों वाली हरकत करना वांग जी के लिए एक्सपेक्टेड था, तो वांग जी ज़्यादा रिएक्ट नहीं करता। वहीं विंग खुशी में अपने रूम में आके एक्साइटमेंट में पहले अपने कपड़े चेंज करता है, नॉर्मल कपड़ों में आता है और फिर वो बड़े प्यार से अपनी सीट एक तरीके से अपने बेड के पास बैठ के वेट करने लगता है कि कब उसके लैनर गगा उसके लिए उसके सारे गिफ्ट्स लाएंगे जो उसने कहा है।
वहीं मैडम यू और जैन फैमिया अब विंग के पास आते हैं विंग से बात करने। वो विंग से बड़े प्यार से पूछते हैं, विंग क्या हुआ, तुम इतने खुश हो के रूम से मैं कैसे आए, कुछ कहा क्या तुमसे तुम्हारे लेनर गंगा ने। इस बात पे विंग खुशी में बोलता है, हाँ मदर, उन्होंने मुझे कहा है कि वो मेरे सारे पसंद की चीज़ें लाएंगे, वो मेरे कलर स्केच और मेरे लिए बड़ा कैनवस भी लाएंगे। इस बात पे मैडम यू बड़ी खुशी से उसके सर पे हाथ फैला के कहते हैं, उन्होंने कहा है तो वो ज़रूर लाएंगे। उसके बाद वो विंग को कुछ बातें जो जैन फैमिया ने बोला था कि तुम विंग को समझा दो कि हस्बैंड होने का मतलब क्या होता है, वो ये सोच के आई थी। इससे पहले वो विंग से उस बारे में कुछ बातें करती या कुछ करती, थोड़ी देर में लान कुरैन, लान शिचैन और वांगजी भी उस रूम में आ जाते हैं। एक्चुअली वो लोग भी नीचे क्या करते तो उन्होंने सोचा वो भी विंग से मिल के आते हैं। वहीं विंग जब देखता है कि वांगजी उसके रूम में आ रहा है तो उसे लगता है वांगजी ने जैसे कहा वो ले आएगा, तो खुशी से वांगजी की तरफ जाता है। वो सबको इग्नोर कर देता है, किसी से बात नहीं करता और बड़ी बड़ी आंखों से एक्साइटमेंट में वांगजी के आसपास देखने लगता है, ये सोच के कि वांगजी के हाथ में उसके गिफ्ट होंगे। लेकिन अभी ज़्यादा टाइम हुआ ही नहीं था, इतनी जल्दी वांगजी कैसे ले आता। लेकिन वो तो कहते हैं ना, उसको एक्साइटमेंट इतनी हो रही है कि वो इधर उधर देख रहे हैं, तो वांगजी समझ जाते हैं। वांगजी तुरंत अपने ब्रदर और एक तरीके से अंकल को छोड़ के वहाँ से चला जाता है और बोलता है कि मैं भी थोड़ी देर में आता हूँ। विंग आप वांगजी को जाते देख के प्राउड बना के बोलता है, लेनर गंगा मेरे गिफ्ट नहीं लाए मदर। इस बात पे मैडम यू जो पीछे खड़ी थी वो स्माइल से करते हुए आगे आते कहती है, शायद वो वही लेने गए हैं, आओ बैठो, देखो तुमसे मिलने तुम्हारे न्यू फैमिली आई है, आओ मैं तुम्हें सबके बारे में बताती हूँ। ये तुम्हारे न्यू अंकल या एक तरीके से कह सकते हैं फादर हैं। जैसे तुम मेरी और अपने अंकल की बात मानते हो, आगे से तुम्हें सारी बातें माननी पड़ेंगी अब अपने न्यू अंकल की। एकदम से विंग आप बड़ी बड़ी आंखों से लैन कुरैन की तरफ देखने लगता है। लैन कुरैन अपनी जगह से आगे आके बोलता है, मैं तुम भी मुझे जैसे वांगजी और शिचैन सूफू कहते हैं, सूफू कह सकते हो। मैं तुम्हारे लिए भी तुम्हारा वांगजी और जैसे शिचैन का अंकल हूँ, तुम्हारा लिए अब अंकल हूँ। तुम्हें जब भी किसी चीज़ की कोई ज़रूरत हो, कुछ भी कहना हो, तुम मेरे पास आ सकते हो। इसके बाद शिचैन बिना मौका गवाए आगे आते हैं, और मैं तो हूँ ही तुम्हारा गगा, तुम को तो बिल्कुल मेरे पास आने में एक बार भी सोचने की ज़रूरत नहीं। तुम्हें जब भी कोई परेशानी हो, किसी भी इंसान से बात करने का मन करे या कुछ भी तुम्हारा मन करे, तुम्हें डिस्कस करना हो, कुछ खाने का मन हो या तुम बोर हो रहे हो, तुम मेरे पास आ जाना। मैं तुम्हारे साथ खेलूँगा भी, तुम्हारी सारी बातें भी सुनूंगा, प्रॉमिस करता हूँ। इस बात पे खुशी से स्माइल अपने बनी जी स्माइल करते हुए, ठीक है गगा। इस बार ये लोग आपस में बातें करते हैं। वहीं भी मेरी शिचैन मतलब थोड़े टाइम के लिए फिर से बाहर चला जाता है। अब इस रूम में सिर्फ एडल्ट रह गए। वो तीनों एक तीसरे की तरफ देख रहे हैं, समझ ही नहीं पा रहे हैं कि क्या वो विंग को समझाएं कि मैरिड लाइफ क्या होती है, कैसे हस्बैंड और वाइफ हस्बैंड के रिलेशनशिप्स होते हैं, कैसे एक तरह की से न्यू लाइफ स्टार्ट करने का फेस होता है, क्या उन्हें समझाना चाहिए। यहाँ जैन फैमिया और मैडम ये तो यही सोच रहे हैं, उन्हें विंग को समझाना चाहिए कि किस तरीके से वांगजी और वो हस्बैंड एंड हस्बैंड है, एक दूसरे को टच भी कर सकते हैं, एक दूसरे को किस भी कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ फिजिकल भी हो सकते हैं। वहीं कुरैन जो अच्छे से जानते हैं कि ये शादी सिर्फ और सिर्फ विंग को जिन जुशान से बचाने के लिए एक करी गई है, तो वो लोग ये भी जानते हैं, मतलब ये सब चीज़ें ना भी करें तो भी कोई इशू नहीं है। तो वो मैडम यू और जैन फैमिया की आंखों में चल रहे क्वेश्चन, हिचकिचाहट को समझ रहे हैं, इसलिए वो इशारे में उन दोनों को अपने साथ अपने पीछे आने के लिए बोलते हैं। जैसे ही वो लोग उस रूम से बाहर निकलते हैं, तब जैन फैमिया मतलब एक तरह से जैन फैमिया और मैडम यू को कुरैन डायरेक्ट बोल देते हैं कि तुम उसे इस बारे में अभी कोई बात नहीं करोगे, अब लेंस की जिम्मेदारी है, या एक तरीके से कह सकते हैं लैन कुरैन कहते हैं उनकी जिम्मेदारी है। तो लैन कुरैन सही टाइम पे जब विंग को सब चीज़ों के बारे में नॉलेज मिलनी चाहिए, जब वो और वांगजी इस रिलेशनशिप को उस लेवल पे ले जाना चाहेंगे, तभी वो विंग को ये सब चीज़ों के बारे में बताएंगे। तो मैडम यू और जैन फैमिया अभी विंग के दिमाग में, क्योंकि वो पहले से ही इन सब चीज़ों से डरा हुआ है कि चीज़ टाइप की चीज़ों से, तो बिल्कुल बातें ना करें। दूसरा उन्होंने ये भी क्लियर कर दिया कि वांगजी विंग के साथ उस टाइप का रिलेशनशिप अभी स्टार्ट नहीं करेगा, क्योंकि ये शादी हुई ही सिर्फ विंग की सिक्योरिटी के लिए। ये सब चीज़ें विंग से ना ही वो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और ना ही जैन फैमिया या मैडम यू को विंग से इस बारे में कोई बात करनी चाहिए। मैडम यू और जैन फैमिया जो सुबह से थोड़ा सा इस बात को लेकर भी घबराए हुए थे कि कहीं लैंस ये ना सोचें कि या ये ना एक्सपेक्ट करते हो कि विंग उनको टिपिकल एक हस्बैंड की तरह बिहेव करे, वो उनके मन में एक थोड़ी सी संतुष्टि होती है कि चलो ऐसा नहीं है, और वो भी लैन कुरैन की बात पे अग्री हो जाते हैं, क्योंकि सच्चाई तो यही है
है। अब विंग लैंग्स की फैमिली हो गया है एक तरीके से, फैमिली नई फैमिली ही इन सब चीज़ों के बारे में डिसीजन ले तो ज़्यादा बेटर होगा, वो लोग यही सोचते हैं। जैसा वांग जी ने प्रॉमिस किया था, वांग जी सीधा वहाँ से निकल के विंग के लिए वहाँ एक कहते हैं ना स्टेशनरी शॉप पे जाके विंग की पर जैसे उसने डिमांड की थी हर तरह का कलर जो उस स्टेशनरी शॉप पे कलर्स थे, सारे कलर्स, सारे कैनवस, पेंट, लॉन्ग पेंटिंग शीट्स, सब कुछ लेके आता है। एक तरीके से उसने आधी स्टेशनरी विंग के लिए खरीद ली और जैसे उसने विंग से प्रॉमिस किया था वो सारी चीज़ें लेके विंग के रूम में पहुंचता है। वहीं विंग भी काफ़ी देर से एक्साइटमेंट में वांग जी का ही वेट कर रहा था क्योंकि उसे पता था कि उसके गिफ्ट आने वाले हैं। उन्हीं गिफ्ट के लिए तो विंग ने शादी करी है, भाई सच्चाई तो यही है, विंग के लिए तो शादी का मतलब गिफ्ट था, तो वो तो उसी के लिए उसने शादी करी है, तो वो उसे तो उसकी सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट है। वांग जी जैसे ही विंग की रिक्वायरमेंट या विंग की उम्मीदों से ज़्यादा चीज़ें लेके उसके रूम में पहुंचता है। सर्वेंट एक एक करके विंग के लिए जो भी वांग जी गिफ्ट लाए थे वो सारे गिफ्ट उसके रूम में रखने लगते हैं। तो विंग की एक्साइटमेंट, उसकी वो चेहरे पे जो एक होता है ना चीज़ें देख के खोलने की एक्साइटमेंट है, वो वांग जी भी देख के मैंने खुश हो रहा है। विंग जैसे ही सर्वेंट वो रूम में सारा सामान रख के बाहर जाते हैं, पहले वांग जी की तरफ देखता है और उससे परमिशन लेने की कोशिश करता है कि क्या वो खोल के देखे। वांग जी इशारे में हाँ कर देता है और वैसे ही विंग तुरंत उन चीज़ों पे अटैक कर देता है। वो एक एक करके सब चीज़ को खोल खोल के देखने लगता है, एक्साइटमेंट में सारी चीज़ों को बार बार खोलता है और बार बार बोलता है वाह ये तो बहुत अच्छा है, ये तो बेस्ट है, मैंने कभी इतने अच्छे कलर यू नहीं देखे, ओह इतने मोटे मोटे क्रेयॉन्स, अब तो मैं क्रेयॉन्स वाली पेंटिंग भी करूँगा, वाह इतना प्यारे ब्रश, आपको पता है मैंने ऐसे ब्रश सिर्फ और सिर्फ टीवी पे देखे थे, ये तो फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। इस टाइप की एक्साइटमेंट खुशी वो विंग को मतलब विंग को धो रही है और वांग जी भी ये देख के काफ़ी खुश हो रहा है। विंग पूरे 6 घंटे लगाते हैं अपनी एक एक चीज़ को खोलना, एक एक चीज़ को चेक करना, पूरे 6 घंटे कब सुबह से शाम का टाइम हो जाता है उसे पता भी नहीं चलता है। अब उसको सब लोग नीचे बुलाते हैं, जब वो नीचे जाता है तो देखता है कि वैसे कोई ग्रैंड पार्टी तो नहीं, लेकिन हाँ एक छोटी सी पार्टी हुई है, यानी जितने भी घर में या सर्वेंट हैं या जितने भी उनके हेल्पर्स हैं, इंपॉर्टेंट पर्सन हैं, उन्हें उनके लिए लेंस ने खाने का इंतज़ाम किया है पीछे के एक बैकयार्ड में, और वहीं और उसकी फैमिली के लिए भी अच्छे से एक डाइनिंग टेबल सजाई गई है जहाँ पे ये सब लोग एक साथ डिनर कर रहे हैं। विंग और वांग जी की वेडिंग का डिनर कह दीजिए, सेलिब्रेशन कर रहे हैं। विंग की 2 विशेष तो पूरी हो गई, अब उसे लग रहा है कि हाँ उसकी शादी हो गई, उसे खाने को टेस्टी टेस्टी खाना भी मिल गया और गिफ्ट तो बहुत ही अच्छे मिल गए, तो वो अब बहुत खुश है, वो बहुत खुश है अपने लेनर गग्गा से शादी करके। उसे टेस्टी खाना मिल गया, उसके गिफ्ट मिल गए, उसके लिए तो बेस्ट है। वहीं मैडम यू भी विंग को इतना खुश देख के काफ़ी खुश है, लेंस भी काफ़ी खुश है विंग को नॉर्मल बिहेव करते देख। आज विंग के दिमाग में एक बार भी वो पुरानी चीज़ें नहीं आई, एक बार भी ना ही जिन गौनशान की वो हरकत आई, ना ही एक तरीके से उसने जो किया उसका वो डर आया। इन लोगों को लगा कि शायद कहीं ना कहीं ये स्टेप लेना विंग के लिए भी काफ़ी अच्छा रहा। वहीं मैडम यू और जैन फैमिया 2 दिन से गायब हैं, उनकी कहीं कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही। ये चीज़ जिन गौनशान को बहुत गुस्सा दिला रही है। दूसरी तरफ उसने हंगामा मचाया हुआ है, वो गुस्से में अपने गार्ड को बोलता है कि तुरंत जंचा को लेके उसके पास आए। गार्ड भी जंचा को खींचते हुए उसके दोनों हाथों से पकड़ के एक जिन गौनशान के सामने लाके खड़े कर देते हैं। वहीं जिन जूशान और उसकी यानली भी पीछे पीछे आते हैं कि ये देखने कि कहाँ ले जा रहे हैं वो जंचा को। अब जिन गौनशान गुस्से में चीख के जंचा के ऊपर बोलता है कहाँ हैं तुम्हारे माँ बाप, कहाँ छुपा के रखा है उसने विंग को, उन्हें क्या लगता है मुझसे छुपा के या खुद मुझसे छुप के वो बच जाएंगे, कहीं ना कहीं जहाँ भी हैं वो उन्हें ढूंढ के लाके अब मैं उनके साथ और भी बुरा व्यवहार करूँगा, बताओ जल्दी से मुझे कहाँ हैं वो। इस बात पे जंचा थोड़ा मुस्कुराते हुए एक तरीके से जिन गौनशान की हालत देखते हुए बोलता है मुझे नहीं पता मेरे माँ बाप या विंग कहाँ हैं, लेकिन जहाँ भी हो तुमसे तो दूर हैं, और दूसरी बात अगर मुझे पता होता तो मैं तुम्हें वैसे भी नहीं बताता। तुम्हारा ये सोच कि तुम मेरे भाई को नुकसान पहुंचा दोगे, ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है। मेरे फादर और मेरे होते हुए तुम मेरे भाई का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जब तुमने मेरे भाई के साथ ये हरकत करी तब ना ही मुझे पता था ना ही मेरे फादर को पता था, इस कारण तुमने ये गलती करने की कोशिश कर दी, वरना शायद उसी दिन मैं अपने हाथ से तुम्हारा गला घोट के तुम्हें मार देता, पर मेरे भाई को तुम्हें छूने भी नहीं देता। जंचा गुस्से में, बहुत ज़्यादा गुस्से में एक प्रोटेक्टिव भाई की तरह बिहेव करते हुए
जिन गौनशान की तरफ देखते हुए घूरते हुए बोलता है। इस बात पे जिन गौनशान को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी जगह से उठ के तुरंत जंचा के फेस पे कस के एक थप्पड़ मार देता है, क्योंकि जंचा के इस समय उसके दोनों गार्ड ने पकड़ा हुआ है, तो जंचा ज़्यादा कुछ रिएक्ट नहीं कर पाता। लेकिन पीछे खड़ी यानली को बहुत जोर से गुस्सा आता है और वो एकदम से अपने भाई के आगे खड़े होकर चीखते हुए बोलती है, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई को मारने की? आपने जो मेरे छोटे भाई के साथ किया वो कम घटिया था जो अब मेरे भाई को पीट रहे हैं? आप जैसी फैमिली में जुड़ के अब मुझे पछतावा हो रहा है। काश मैं अपनी भाई और अपने फादर को यहाँ आने के लिए ना मनाती तो बहुत अच्छा होता। मुझे यहाँ आना, अपने भाई और फादर को इस रिश्ते के लिए मनाना अपनी लाइफ की सबसे बड़ी मिस्टेक लग रही है। यानी गुस्से में बोलती है। यानी को इतना गुस्सा करते देख, ये बात बोलते देख कि उसकी लाइफ की सबसे बड़ी मिस्टेक है। पीछे खड़े एक तरह से जोशान को बहुत बुरा लगता है। जिन जोशान आगे यानी के साथ खड़ा होता है। फादर, आप ये क्या कर रहे हैं? मैं जानता हूँ आपका ईगो आपके लिए बहुत बड़ा एक इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। मेरे से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए आपका ईगो, आपका ये रुतबा, आपकी ये हरकतें। पर आप मेरी फैमिली यानी मेरी वाइफ की फैमिली को हर्ट कर रहे हैं। आप एक तरीके से मेरी वाइफ की इंसल्ट कर रहे हैं, मेरी इंसल्ट कर रहे हैं। आप ये हरकतें बंद कर दीजिए। आपको ने जो करा मैं उसके लिए आपको क्या ही बोलूं, मुझे तो सोच के ही शर्म आ रही है। लेकिन अब ये हरकतें बंद कीजिए। आप याद रखिए, अब यानली आपकी इन लॉ है, अपनी डॉटर इन लॉ की फैमिली के साथ आप ये हरकतें कर रहे हैं। जरा सा तो सोचिए, क्या बिल्कुल भी आपको अपनी फैमिली से प्यार नहीं है, अपने बेटे से प्यार नहीं है? जोशान गुस्से में अपने फादर की तरफ देख रहा है। वहीं जिन गौनशान पहली बार अपने बेटे को अपने ऊपर चिल्लाते हुए देखकर काफ़ी शॉक्ड है। सच्चाई ये है कि जिन गौनशान बहुत घटिया इंसान था, लेकिन उसके बावजूद भी जोशान उससे पे कभी गुस्सा नहीं करता था या उसके ऊपर कभी उल्टा जवाब नहीं देता था। वो हमेशा अपने फादर को अवॉइड करता था जितना अवॉइड कर सके। और उसका रीज़न था उसकी मदर, जो हमेशा उससे रिक्वेस्ट करती थी कि वो अपने फादर को उनसे लड़े या गुस्सा ना करे, क्योंकि उसकी मदर उसके फादर से बहुत डरती थी। लेकिन आज जब वो देखता है कि किस तरीके से उसके फादर उसी की वाइफ की फैमिली के साथ इतना सब कुछ कर रहे हैं, उसकी लाइफ का प्यार यानी यानली उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे उसका फादर कितना घटिया हो, लेकिन वो इतना घटिया नहीं है। वो यानली से सचमुच सच्चे दिल से प्यार करता है और अपने रिश्ते को बहुत इंपॉर्टेंस भी देता है। वो कैसे अपनी वाइफ को इतना दुखी देख सकता है, उसकी फैमिली के साथ इतना गलत होते हुए देख सकता है। तो फाइनली आज वो भी अपने फादर को उल्टा जवाब दे रहा है, जिसके बाद गौनशान काफ़ी शॉकिंगली वहाँ खड़ा हुआ है। अब वो समझ चुका है कि अगर उसने इस समय कुछ भी किया जंजा के साथ तो उसका बेटा उसके बिल्कुल अगेंस्ट हो जाएगा और शायद वो अपने बेटे को भी गवा दे। तो वो चुपचाप से वहाँ से अपने गार्ड्स के साथ चला जाता है। तुरंत ही यानली पीछे मुड़ के अपने भाई को सपोर्ट देके खड़ा करती है। उसके चेहरे को टच करते हुए बोलती है, आचिन तुम ठीक हो ना? आचिन कुछ गलत तो नहीं किया ना फादर इन लॉ ने तुम्हारे साथ? इस बात पे जंजा अपनी सिस्टर को देखते हुए बोलते, नहीं सिस्टर मैं ठीक हूँ, पर सीजे मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन है। इस तरीके से मदर और फादर कहाँ चले गए? उन्होंने मुझे भी कुछ नहीं बताया। वैसे तो मैं जानता हूँ मैं इतना स्ट्रांग हूँ कि मैं मदर और फादर के बिना भी यहाँ पे रह सकता हूँ और आप तो हो ही मेरे पास, लेकिन मुझे अभी भी मदर और फादर की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है और मुझे ये चीज़ बहुत ज़्यादा घबरा रही है। पहले से ही हम नहीं जानते हमारा विंग कहाँ है, किस हालत में है, और इस तरीके से एकदम से मदर फादर का गायब होना ये भी मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे रहा है। यानली जो खुद भी ये चीज़ इस स्ट्रेस में है, इस परेशानी में है, बहुत ज़्यादा अपने भाई को लेके कंसर्न है, विंग को लेके, तो वो भी यही सोच रही है कि अचानक से कहाँ चले गए उसके मदर और फादर बिना उन दोनों को कुछ बताए। पर सच्चाई ये है कि उसके मदर और फादर इतना डरे हुए थे जिन गौनशान से कि वो इन दोनों को ना बता के ही जल्दी वहाँ से निकल गए थे। अब ये रात ऐसे ही चली जाती है। विंग अब बहुत खुशी से आज सोता है। उसे कोई बैड ड्रीम या कोई भयानक नाइटमेयर नहीं आया। उसके लिए आज की रात बहुत नॉर्मल रही। उसकी मदर आज भी उसके पास है और उसको प्यार से सुला रही हैं। तो विंग के लिए आज की रात तो बहुत अच्छी भी थी। अच्छा पूरा दिन ही विंग के लिए काफ़ी अच्छा रहा। वहीं दूसरी तरफ आज जैसा लैन कुरैन ने सोचा था, उन्हें विंग और आंजी के मैरिज सर्टिफिकेट्स मिल जाते हैं और जैसे ही उसके मैरिज सर्टिफिकेट इन्हें मिल जाते हैं, लैन कुरैन तुरंत एकदम से सारे न्यूज़ मीडिया में यानी रेडियो पे ब्रॉडकास्ट करवाने के लिए, उस समय ज़्यादा टीवी तो चलते मतलब सेपरेट न्यूज़ चैनल्स तो होते नहीं थे, मॉर्निंग न्यूज़ और इवनिंग न्यूज़ ही चलती थी। तो उन के लिए एक प्रॉपर लैंड कॉर्पोरेशन की तरफ से स्टेटमेंट भेज दी गई। इतना ही नहीं, एक फ़ोटोग्राफ भी भेजा उस मैरिज सर्टिफिकेट का
और विंग और वांग जी का जो उन दोनों ने एक सिग्नेचर करते समय क्लिक हुआ था। ये सारी चीज़ जैसा लैंड सोच रहे थे, लैंड कॉर्पोरेशन ने हर जगह पहुंचा दी। इतना ही नहीं, उन्होंने गवर्नमेंट को भी एक कहते हैं ना ऑफिशियल इनविटेशन दिया कि एक हफ्ते बाद वो एक बहुत बड़ी एक ग्रैंड पार्टी करेंगे जहाँ पे वो इस न्यू कपल की वेडिंग की सेलिब्रेशन करेंगे। लान कुरैन ने एक इस टाइप की स्टेटमेंट भेजी कि उनके पुराने दोस्त यानी वी चांसे का बेटे के साथ वांग जी की बचपन से ही शादी थी और उन दोनों की जैसे बचपन से शादी तय थी उसके अकॉर्डिंग इन दोनों फैमिली ने एक प्राइवेट सेरेमनी करके इन दोनों की शादी कर ली है और ये दोनों अब एक मैरिड कपल हैं। और ये चीज़ लाइन कुरैन ने मतलब उस स्टेटमेंट के साथ भेज दी। अब जैसा लैंस ने और जियांग्स ने सोचा था बिल्कुल वैसे ही सारे न्यूज़ चैनल्स पे, सारे एक तरीके से रेडियो ब्रॉडकास्ट पे, न्यूज़पेपर्स में इन दोनों की शादी की खबर आ गई है। ये एक तरीके से चाइना के लिए तो एक बहुत बड़ी न्यूज़ थी। चाइना में पहली बार इतनी बड़ी आज़ादी के बाद किसी की शादी हो रही थी, एक ग्रैंड वेडिंग, एक तरीके से इतने बड़े बिजनेस कॉपरेशन या एक बिजनेस आइडेंटिटी की शादी हो रही है, तो काफ़ी बड़ी न्यूज़ थी ये उस समय चाइना के लिए। वहीं जैसे ही ये न्यूज़ जिन में पहुंचती है एक तरीके से जिन गौनशान के लिए, तो ये बहुत बड़ा शौक थे। आज का न्यूज़पेपर देखकर उसके तो पैरों के नीचे से ज़मीन ही खिसक जाती है। विंग की शादी वांग जी से, ये चीज़ काफ़ी शौक थी उसके लिए। वहीं यानली, जंचा और जुशान को भी जब ये बात पता चलती है तो उन्हें तो बहुत खुशी होती है। वहीं जंचा और यानली के लिए थोड़ा शौक था, लेकिन उन्हें खुशी होती है कि उनका विंग सेफ है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ वो लेंस के पास है, यानी अब तो वो पक्का जिन गौनशान की रेंज से बहुत दूर है। वहीं अब जंचा और यानली इस न्यूज़ को देखकर अपने पेरेंट्स को लेकर थोड़ा सा जो उनका कंसर्न था उनके मन में आती है कि शायद उसके पेरेंट्स भी वहीं पर हैं, क्योंकि उस फोटोग्राफ में जो जिसमें विंग और वांग जी सिग्नेचर कर रहे हैं वो पीछे खड़े हुए जैन फैमिया और मैडम यू भी थोड़ा बहुत दिख रहे हैं, शेडो सी दिख रही है। लेकिन हाँ, दूर उनके बच्चों के लिए उन्हें पहचानना मुश्किल नहीं होता, वो पहचान जाते हैं कि इस ब्लड से दिखने वाली दो आइडेंटिटी उनके पेरेंट्स ही हैं। एक तरीके से उनके मन में एक संतुष्टि होती है कि उनके पेरेंट्स और उनका भाई सेफ है। वहीं जिन गौनशान अब गुस्से में सारी चीज़ें पटकने लग रहा है, दूर दूर से फेंक रहा है, उसे समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करे। वहीं मैडम यू और जैन फैमिया बड़े खुश हैं सुबह की इन न्यूज़ को सुन के। वहाँ से लोगों के रिस्पॉन्स आते थे, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो कंग्रेचुलेशन फ्लावर, एक तरह से होता है ना, फ्लावर्स, बुके और कार्ड्स भेज रहे हैं लैंस को। वहीं जिनमें से एक नी लैंस के खुद नी ब्रदर अब मैंशन पहुँच गए हैं और एक तरीके से लांग वांग जी को कांग्रेस करें, क्योंकि फ्यूचर में वो भी इस फैमिली के मेंबर बनने वाले हैं। इन शॉर्ट लैंस और नी फैमिली एक दूसरे से रिश्ते में बंधने वाले हैं, तो वो लोग डायरेक्ट वहाँ पे कांग्रेस करने जाते हैं। जैसे ही नीसेन विंग को देखता है तो उसकी एक्साइटमेंट भी बढ़ जाती है, क्योंकि नीसेन और विंग की एज में ज़्यादा अंतर नहीं है। नीसेन अभी सिर्फ 15-16 साल के हैं, वहीं विंग अभी 14 साल के हैं। तो बहुत दिन बाद अपनी एज का कोई देख के नीसेन की तुरंत विंग से फ्रेंडशिप हो जाती है। वहीं विंग को एक नया दोस्त मिलता है देख के लान शिचैन वो भी मन में खुश होते हैं। लान शिचैन नी मिंजे को सब कुछ बताते हैं, क्योंकि वो लोग फ्यूचर में पार्टनर बनने वाले हैं। तो लान शिचैन नी मिंजे से कुछ भी छुपाना नहीं चाहते। जब नी मिंजे को एक तरीके से जिन गौनशान की हरकत का पता चलता है तो उनका भी खून खौल जाता है, क्योंकि उनका छोटा भाई भी विंग की एज का है। तो उनके मन में भी आती है कि अगर ऐसा कुछ उनके छोटे भाई के साथ होता तो उनकी क्या हालत होती, और यही सोच के उनका इस समय बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। पर उन्हें बहुत खुशी भी हो रही है कि जिस तरीके से लैंस ने और जियांग्स ने डिसीजन लिया वो एकदम सही डिसीजन था सिचुएशन के अकॉर्डिंग। तो उन्होंने इस चीज़ के लिए भी लान शिचैन को अप्रिशिएट किया। उसके बाद ये एक तरीके से नी मिंजे और नी हुसैन दोनों वहीं रुकने का सोचते हैं, क्योंकि आज से 4-5 दिन बाद वो ग्रैंड पार्टी होने वाली है। तो कुरैन भी उन्हें यहीं रुकने के लिए बोलते हैं, ताकि तैयारियों में नी मिंजे भी शिचैन की मदद कर सकें। वहीं एक तरह से मैडम यू और जैन फैमिया भी डिसाइड करते हैं कि एक बार ये पार्टी हो जाएगी तो वो लोग भी यहाँ से चले जाएंगे, क्योंकि अब विंग पहले से काफ़ी नॉर्मल लग रहा है। वो अब
अब थोड़ा सा पहले की तरह घबरा भी नहीं रहा है, वो काफ़ी टाइम अपने पेरेंट्स के साथ और न्यूसेन के साथ स्पेंड कर रहा है। तो उन्हें लग रहा है कि इस ग्रैंड पार्टी के बाद वो लोग यहाँ से चले जाएंगे और आज का फैन फिक्शन यही रुकता है। होप सो गाइज आपको मेरा ये फैन फिक्शन एंगेज कर रहा हो। आई नो ये फैन फिक्शन धीरे धीरे स्लोली मूव कर रहा है, लेकिन मेरे लास्ट फैन फिक्शन को मुझे लगा कि शायद मैं थोड़ा डीपली एक्सप्लेन करती तो और अच्छा होता। तो इस बार मैं ऐसा नहीं करूँगी, मैं जल्दी स्टोरी ख़त्म करने की कोशिश नहीं करूँगी। जितनी रिक्वायरमेंट होगी मैं उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग पार्ट बनाऊँगी और आपके अपनी स्टोरी अपने अकॉर्डिंग एक्सप्लेन करने की, अच्छे एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। प्लीज़ आप मुझे फीडबैक दीजिएगा कि मैं कैसे एक्सप्लेन कर रही हूँ। आप कुछ ऐड करवाना चाहते हो या मेरे अंदर कुछ इंप्रूवमेंट चाहते हो तो प्लीज़ मुझे फीडबैक दीजिएगा। और दूसरी चीज़, प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक्स किया कीजिए। जो मेरे रेगुलर सब्सक्राइबर हैं, मेरी वीडियोस देखते हैं, प्लीज़ उसे लाइक किया कीजिए। लाइक करने से मेरे चैनल की रीच लोगों तक पहुंचेगी और वो उसमें मुझे काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो प्लीज़ मेरी हेल्प करने के लिए मेरी वीडियोस लाइक किया कीजिए, कमेंट किया कीजिए और मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।